हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सुबह आपके साथ और अपने चैनल लाइफ विद सुबह शाम में आपको वेलकम करती हूं। तो आज मैं सुबह सुबह उठी, फिर मैंने सोचा, मैं हमेशा प्लान करती हूं कि आज मुझे क्या करना है पूरा दिन में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए, आज जो है वो एक वीडियो बनाई जाए और आपको अपने रूम का एक टूर कराया जाए, क्योंकि ये मेरा रूम है और ये मेरे पास एक्स्ट्रा रूम है जिसमें मैं अपने सारी जो एक्सेसरीज़ होती हैं और जो अपनी ज्वेलरी, अपने ड्रेसेस और सारी चीज़ें इस रूम में रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आपको दिखाती हूँ कि मेरे आइडियाज़ क्या हैं और मैं किस तरह अपने रूम को डेकोरेट करती हूँ। तो ये रूम मेरा एक तरह से वो रूम है जिसमें मैं सिर्फ जब मुझे कहीं वेडिंग में जाना हो, कहीं भी किसी पार्टी में जाना हो, तो मैं अपने यहाँ से ज्वेलरी कलेक्ट करती हूँ, अपने ड्रेसेस लेती हूँ और उसके बाद मैं इसी रूम में जो है वो वापस दोबारा रख देती हूँ। तो ये मेरा एक एक्स्ट्रा रूम है जिसको मैंने सोचा कि अब इस एक्स्ट्रा रूम को मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस रूम में मैं अपनी सारी चीज़ें रख लूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक है ज्वेलरी का, मुझे बहुत शौक है ड्रेसेस का। तो चलें आपको अपना रूम टूर देती हूँ और फिर बताइएगा आपको कैसा लगा। मेरे रूम की एंट्रेंस कुछ इस तरह है कि आपको ये भी दिखाती चलूँ कि ये मेरी कुछ पिक्चर्स हैं जो पुरानी हैं, और ये है मेरा रूम। इस रूम के लुक कुछ इस तरह है। इस रूम में मैं सोती नहीं हूँ। मेरा रूम ये एक तरह का कह लें, गेस्ट रूम कह लें इसको। और इस रैक के बारे में ये बताती चलूँ कि ये रैक और मिरर जो है मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। मोस्टली लोग जो है इस रैक को डेकोरेशन पीसेस के लिए यूज़ करते हैं। जो डेकोरेशन पीसेस आते हैं उनको मतलब डेकोरेट करते हैं, इनके ऊपर अपने ड्राइंग रूम में यूज़ करते हैं। मेरे पास एक राउंड शेप में है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कभी किसी और वीलॉग में। तो ये है इस तरह मैंने इसको सजाया हुआ है। और दूसरी बात ये कि मैंने अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो, मेरी आदत है कि मैं इनको यूज़ तो करती हूँ, उसके बाद मैं इनको जो है इस तरह बैग में रख लेती हूँ। और सबसे पहले ये मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। मोस्टली हम लोग यहाँ पर जितने भी अब्रॉड में होते हैं लोग, अमेरिका या यूके वगैरह में, ज़्यादातर चीज़ें हम लोग अमेज़ॉन से ही ऑर्डर करते हैं। तो ये मेरी हील्स हैं जो स्टीव मेडन की हैं। बहुत खूबसूरत हील्स हैं ये और बहुत कंफर्टेबल हैं। इस वजह से कंफर्टेबल हैं कि जो इसकी हील है वो कुछ इस शेप की है, तो ये इजी रहता है आपको पहनने में और बहुत कंफर्टेबल होती हैं। मैं जब ये हील्स पहनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने हील्स वेयर की नहीं है। और ये है मेरी कुछ इस तरह। मुझे पाकिस्तानी ज्वेलरी का बहुत शौक़ है, पाकिस्तानी और इंडियन दोनों। तो मैं पाकिस्तान से ऑर्डर करती हूँ या इंडिया से ऑर्डर करती हूँ। ये सारी जो हैं जितनी भी ज्वेलरी है तो ये मैंने इंडिया से मंगवाई थी और मल्टी शेड में है। ये आपको ज्वेलरी मैं दिखाऊंगी अपने किसी और व्लॉग में। मेरे पास ज्वेलरी कलेक्शन भी काफ़ी सारा है। एक एडवाइस मैं अपनी तमाम सिस्टर्स को ज़रूर करूँगी कि वो अपने पास जो है कुछ ना कुछ ऐसे गिफ्ट्स रखा करें जो फौरी तौर पे आप किसी भी फ्रेंड को दे सकें किसी भी ओकेजन पर। क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैं ये बैग्स वगैरह और परफ्यूम्स या गिफ्ट आइटम ले के रखती हूँ कि अगर इन केस इन एमरजेंसी कोई भी फ्रेंड की बर्थडे या कोई ओकेजन आ जाए, मतलब छोटा मोटा सा, यानी आप मिलने जा रहे हैं किसी के घर में या आपके घर कोई आ रहा है, तो गिफ्ट देने के लिए ये बेस्ट होता है कि आप अपने पास कुछ चीज़ें रखें जो कि फ़ौरी तौर पे आप जो हैं वो गिफ्ट कर सकें। तो ये मेरे बैग्स हैं जिन्हें मैंने रैप करके रखा हुआ है। और आपको बताते चलूँ कि इनमें से कुछ मेरे पास जो हैं वो बहुत अच्छी ब्रांड है, लाइक और कुछ ब्रांड मतलब नॉर्मल मिड में आती हैं ब्रांड्स मेरे पास। जैसे INC है, ये हील्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती लेकिन ये देखने में क्लासी लगती हैं।
और ये है, ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। वहाँ मेरे पास माइकल कोर का बैग है, ये मेरा फेवरेट बैग है। और ये कोच का बैग है मेरे पास। आपको मेरे पास येलो में ज़्यादा चीज़ें नज़र आएंगी क्योंकि येलो मेरा फेवरेट कलर है। ये बैग ये बहुत खूबसूरत है। और ये लुई विटॉन की सैंडल्स हैं, और जो मैं अक्सर बीच वगैरह पे जाती हूँ या समर में अपनी फ्रेंड्स के घर जाती हूँ तो पहन लेती हूँ कभी कभार। और ये बैग है मेरे पास लुई का। और इसके अलावा ये माइकल कोर के आपको ब्लैक में मिलेंगे। ज़्यादातर मेरे पे माइकल कोर्स और केट स्पेड के पर्सेस हैं, और विक्टोरिया सीक्रेट का भी है पर्स। और ये किसी ब्रांड का नहीं है, मे भी नॉर्मल सा बैग है। ये देख रहे होंगे आप मेरी ज्वेलरी। और ये मेरे पास पर्स है, इसमें से एक कोच का पर्स है, एक डियोर पर्स है। और इसके अलावा ये समर कुछ बैग्स हैं जो रखे हुए हैं वहाँ पर, और मैं यूज़ करती हूँ कभी कभार जब समर में बीच पे जाती हूँ। तो मोस्टली मैं जब बीच पे जाती हूँ तो मैं ये बैग्स यूज़ करती हूँ, पिंक। और यहाँ पे मेरे कुछ परफ्यूम्स हैं, ये देख लें आप। विक्टोरिया सीक्रेट है, कोच है, जिमी चो है, और इसका नेम मैं भूल चुकी हूँ। इसके अलावा कुछ जो है रिंग्स मैं वो इस तरह रखती हूँ कि कुछ फेवरेट ये मेरी रिंग्स हैं जो मैंने पैकेट में रखी हुई हैं। ये आपको अमेज़ॉन से पैकेट मिल जाएगा इजीली, और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो इसमें मैं ज्वेलरी रखती हूँ और अपनी छोटी मोटी रिंग्स, और ये कुछ इस तरह करके। और ये है रिंग्स के लिए मेरे पास। और ये आपको कभी मैं अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊंगी कि मैंने अपनी ज्वेलरी को इस तरह रखा हुआ है पैक करके अच्छी तरीके से, ताकि ये डस्ट ना हो उनको। ये ब्रेसलेट वगैरह हैं, इंशाल्लाह ये कभी दिखाऊंगी। और ये देख लें, ये मेरे बैग हैं, लुई का है, वो माइकल कोच और बैग्स हैं मेरे पास, जो मैं जब समर में, अभी क्योंकि विंटर है तो ज़रा जाना आना मेरा कम हो रहा है कहीं भी, और यूज़ करती हूँ मैं। ये देख रही हैं केट स्पेड का है, दोनों छोटे क्लचेस। और ये मेरे पास शनैल का बैग है, अंदर कलर ब्राउन है इसका, टोरी का। और ये गुची की बेल्ट है जो कि मैं अक्सर जब ड्रेसेस पहनती हूँ तो समर में उनको लुक देने के लिए ड्रेस को ये बेल्ट पहन लेती हूँ। उसके अलावा ये माइकल कोर की मेरे पास सैंडल है, इसकी हील है। और ये मार्क जैकब का छोटा सा वॉलेट है मेरे पास। ये सैंडल है, ये मैंने ऑनलाइन ली थी, नो ब्रांड नेम, बट देखने में बहुत अच्छी लगती है। ये भी ऑनलाइन ली थी। इसके अलावा ये पर्सेस हैं मेरे पास, आप देख रहे होंगे। ये समर में अक्सर मैं लेती हूँ, या ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना या फ्रेंड्स वगैरह के घर जाना है तो मैं पहन लेती हूँ। और ये गिफ्ट्स रखे हुए हैं, अगर कोई मतलब ओकेजन आया या कोई फ्रेंड को गिफ्ट करना हुआ तो मैं यहीं से ही लेके दे देती हूँ। ये कुछ हील्स हैं मेरा कोच का पर्स है, क्योंकि और गुची की सैंडल है। ये ब्लैक में है, क्योंकि ब्लैक को ज़्यादा मैं पसंद नहीं करती, तो मेरे पास आपको ब्लैक में मिलेगा कलेक्शन बहुत, लेकिन जो है वो मैं ज़्यादातर नीचे रखती हूँ। और इसकी एक ये भी बात है कि ब्लैक आपका हर चीज़ में मैच कर जाता है, तो इसे मैं फटाफट उठा सकूँ और मैं यहाँ पर रख लेती हूँ इसको इस तरह। और ये मिरर मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। इसका ये फ़ायदा है कि मतलब इस तरह अगर मैं देखती हूँ तो मुझे ज़ाहिर अपनी हैफ लुक दिखती है, तो मैंने इसलिए मिरर को ऑर्डर किया कि ताकि मैं देख सकूँ कि मैं जब फुल ड्रेस पहन रही हूँ तो मैं कैसी लग रही हूँ। इसके अलावा ये कलेक्शन है मेरे
वेडिंग में या किसी अच्छे ओकेजन में जाने के लिए ये मेरे ड्रेसेस हैं, पाकिस्तानी इंडियन ड्रेसेस। जिनमें से मैं आपको अभी कुछ दिखाऊंगी जो मैंने अभी लेटेस्ट लिए हैं, क्योंकि मैंने विज़िट किया अपनी कंट्री तो मैं वहाँ से कुछ लेकर आई हूँ। इसके अलावा लॉम ऑफिशियल है, उससे मैं अक्सर ड्रेसेस ऑर्डर करती हूँ। इसके अलावा ये क्लचेस दिखा दूँ मैं आपको। इसके लिए ये है कि यहाँ पे ये मैंने डेकोरेशन पीस रखने के लिए था, लेकिन मैंने आइडिया मेरे जहन में आया क्यों ना मैं अपना क्लच रख दूँ उसके ऊपर। ज़रूरी तो नहीं है कि आप अगर डेकोरेशन पीस के लिए है तो आप उसी के लिए यूज़ करें। मेरा आइडिया ये था कि आई थिंक मुझे इस तरह इसको सेट करना चाहिए, तो मैंने इस तरह कर दिया। ये भी छोटा सा क्लच है और ये क्लच है। इसके बारे में ये मैंने लिया था, इसमें भी मैंने इसी तरह किया है कि ये भी डेकोरेशन पीस का ही पीस था स्टैंड, लेकिन मैंने इसको पर्स के लिए यूज़ कर लिया। मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि इस तरह मेरा ये क्लच जो है वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस क्लच के बारे में बताती चलूँ कि ये मैंने ऑनलाइन लिया था और ये भी न्यू लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इस क्लच को, और मुझे भी बहुत पसंद आया था ये। आई रियली लाइक इट। ये देख लिया, और इसकी दोनों साइड्स इस तरह हैं और बहुत क्लासी है, बहुत प्यारा लगता है पहन के। इसके अंदर जो है वो इसकी चेन है, अभी मैं आपको एक से खोल के नहीं दिखा सकती, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा लगता है हाथ में। ये भी इसी तरह का ही क्लच है और ये भी मेरे क्लोजेट हैं जिसमें मेरे वेस्टर्न ड्रेसेस ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादातर जो विंटर में ड्रेस होते हैं वो मैं क्लोजेट में रखती हूँ। और ये देखें, ये इसका भी यही है। इसके बारे में ये कहूँगी कि ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, जिसकी प्राइस मुझे ऑनलाइन 13,000 थी पाकिस्तानी प्राइस, ठीक है। लेकिन बाद में जब मैं वहाँ गई तो कहीं मुझे ये 8,000 में नज़र आ रहा था और कहीं ये मुझे 11,000 में नज़र आ रहा था। ये मुझे तारिक रोड पे नज़र आया था, और इनके साइज़ भी शायद डिफरेंट होते हैं। तो जो बड़ा साइज़ था 11,000 था, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ से मंगाया था तो मुझे ये 13,000 का उस वक्त था, और ये मेरे पास ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से है ये क्लच। और ये क्लचेस हैं, ये गोल्डन हैं। ये मुझे क्लियर बैग का बहुत अच्छा लगता है बहुत। इसमें ये डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें मेरा सेल फ़ोन जो है वो एडजस्ट नहीं हो सकता, ना आईफोन हो सकता है, ना मेरे पास सैमसंग का सेट है, वो भी नहीं एडजस्ट हो पाता है। ये है इसका प्रॉब्लम। और बाकी ये क्लचेस हैं ये, और ये पाकिस्तानी पेशावरी चप्पल है जो मुझे बहुत क्यूट लगती है, अभी तक मैंने पहनी नहीं है। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं की हैं और करती हूँ यूज़। ये मैंने अमेज़ॉन से स्टैंड जो है ऑर्डर किया था। इसमें मैंने अपनी कैप, ये कैप देख रहे हैं आप, जो कभी कभी मैं समर में पहनती हूँ। और इसके अलावा इसमें भी पर्स है, इसमें भी स्पेस है। ये माइकल कोर्स की शूज़ हैं। ये हील्स हैं मेरी। तो यानी ये बेल्ट्स वगैरह मेरे काम आती हैं इस तरह। मैं क्योंकि इनको जब मैं फ़ोल्ड करके मैंने रखा तो इनकी शेप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा कोई ऐसा स्टैंड होना चाहिए जो इनको सिक्योर कर सके। चलिए अब आते हैं हम ड्रेसेस की तरफ। अब मैं आपको अपनी कुछ कलेक्शन दिखाना चाहूँगी ड्रेसेस की,
और मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस नहीं पसंद हैं, ज़्यादातर मैं लाइट वेट ही पसंद करती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं होते मेरे ड्रेसेस। कुछ हैवी ड्रेसेस हैं वो डाउन स्टेयर्स हैं, तो मैंने सोचा अभी जो मेरे पास रूम में ड्रेसेस हैं वो मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि कुछ ड्रेसेस मैं अपनी कंट्री में छोड़ आई थी और वो लेकर नहीं आई, लेकिन कुछ मैंने अपने साथ रखे थे। वेट की वजह से मैं नहीं ला सकी, यहाँ पर ना ला सकी, अब मैंने ज़रूरी नहीं समझा लाना। सबसे पहले मैं आपको अपनी शॉल्स दिखा रही हूँ जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए ये शॉल है, ये बहुत खूबसूरत लगती है पहनने में, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत क्लासी लुक देती है। आप जब भी इसको पहनेंगे, और ये काफ़ी, मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से जो है ये, असल में ऑर्डर तो मैंने 2 साल पहले ही की थी और अब जो है पहनी अब है। ये मेरे पास 2 इयर्स से हैं ये शॉल्स, और ये बहुत खूबसूरत शॉल्स हैं। और ये इस तरह की शॉल्स हैं कि ये आपको हर वक्त ही, मतलब इनका फैशन नहीं जाता। ये है कि ये अच्छी लगती हैं जब मायों हो, कोई मेहंदी हो, इवन ये ब्राइडल भी पहन सकती है। ब्राइडल से मुराद ये है कि मायों वगैरह में ये दुल्हन के भी पहनाया जा सकता है। ये इस तरह की हैं, या अगर आप येलो ड्रेस दुल्हन को पहनाते हैं तो उसको एक शॉल उड़ा सकते हैं आप, जो कि बहुत क्लासी लुक देगी अगर उसने वेयर किया हुआ है अपना येलो या पिंक ड्रेस, जो मायों में लोग पहनते हैं। और मैंने देखा है कुछ लोग पिंक भी पहनते हैं तो मायों में, तो वो बहुत क्लासी लुक देगी जब वो येलो के साथ अपने यहाँ पर अगर ये पहनेंगी शॉल्स, तो ये बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कलरफुल होती हैं, इसलिए खूबसूरत लगती हैं। और एक ड्रेस और दिखाती चलूँ मैं, ये है खुदा बख्श का। आज मैं आपको ये बता दूं कि खुदा बख्श के जो डिज़ाइन है वो आजकल बहुत इन है। खुदा बख्श को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं पहनना, और मेरा एक्सपीरियंस खुदा बख्श का बहुत अच्छा रहा है। मैं आपको पर्सनली बताऊं कि ये ड्रेस इतना खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं कहती हूँ कि मैंने लाइफ में ये बहुत मेरी ड्रेसेस ली हैं, उनमें मैंने जो ये ड्रेस लिया है ये पहनते ही इतना खूबसूरत लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है और ये ड्रेस भी बहुत प्यारा लगता है। इसमें कोरे दबके का भी काम है और मशीन का भी काम है, और ये बहुत प्यारा लगता है पहन के। इसका कलर और ये ड्रेस, खुदा बख्श का मैं आजकल ये लाइलाइट कलर जो है ये बहुत इन है। इसका भी जो काम है बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत वर्क है। इसके ऊपर भी आप देखते होंगे ऑनलाइन भी, मगर खुदा बख्श की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा खुदा बख्श का डिज़ाइन। बहुत प्यारा ड्रेस है, बहुत खूबसूरत ड्रेस है। आई लव इट सो मच ब्यूटीफुल। अगर आप ये ड्रेस कहीं भी देखें ना, और जो लेडीज़ जिनको वाकई में कपड़े पहनने का शौक़ है, ड्रेसेस अच्छे अच्छे पहनने का शौक़ है, वो ये 2 ड्रेस तो ज़रूर लें। ये है, ये भी एक ब्रांडेड ड्रेस है, ये वेलवेट का है, वेलवेट कलेक्शन है, बहुत खूबसूरत इसका दुपट्टा है। और मैंने एक चीज़ इसके साथ ये की कि मेरे जो ये भी ब्रांडेड है, और दूसरा ये कि ये जो है मैंने इसके साथ ये किया था कि इस तरह लगा दिए, और ये बहुत अच्छी लग रही थी स्लीव्स जब मैंने इन्हें पहना था। बल्कि मैं इसको ड्रेस पहनूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ड्रेस की कैसे, ये नेक्स्ट वेडिंग अभी आने वाली है उसमें पहन के दिखाऊंगी कि ये वेलवेट का ड्रेस कैसा लगेगा आपको। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा ये वेडिंग का मैरून ड्रेस है, ये आसिम जोफ़ा का है, और इसका बहुत खूबसूरत काम है। इसके जो काम है वो सारा नीचे, बहुत मुश्किल था इसके ये लगाना, जो जितने भी इसके जो पीसेस थे वो बहुत मुश्किल थे। टेलर को काफ़ी मुश्किल हुई इसको लगाने में, बट टेलर ने इसके बहुत मेहनत करके और बहुत प्यारा बना के दिया मुझे। यानी अगर मैंने जितने का सूट लिया था उसकी उतनी ही मुझे जो है ना स्टिचिंग देनी पड़ गई थी, बट आई लव इट। पीछे से भी बहुत अच्छा वर्क है और आगे से भी काम है, और ये मशीनी काम है।
ये मैंने अज़ूर से लिया था, नो डाउट ब्यूटीफुल ड्रेस है, जो भी देखता है उसको ये ड्रेस इतना पसंद आया। पिंक में मेरे पास काफ़ी शॉपिंग पिंक में काफ़ी वैरायटी होती है। ये मेरे खुद के ड्रेस हैं और मैं इन्हें पहनती हूँ बहुत शौक। पता चले कि कोई मुझे ऑर्डर कर रहा हो कि आप हमें सेल कर दें ड्रेस लेकिन नहीं, मैं ड्रेस सेल नहीं करती। और हाँ, मुझसे कोई बोरो कर सकता है, मतलब वैसे अगर पहनना चाहे फ्रेंड्स वगैरह तो मोस्ट वेलकम, मैं अलाउ कर दूँगी ये ड्रेस है, ये मैंने ये बहुत प्यारा है मेहंदी के लिए। ये ड्रेस ऑलमोस्ट बहुत खूबसूरत है। ये शर्ट ही काफ़ी मुझे एक्सपेंसिव पड़ी थी, मैंने कराची क्लिफ्टन से ली थी। ये ड्रेस मेरा बहुत प्यारा लगता है, इसकी लुक जो है वो पहन के बहुत अच्छी आती है। और इसमें मैं ख़ास बता दूं कि इसकी जो बैक की लेंथ है वो ज़्यादा लंबी है आगे से, तो ये इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है जब आप पहनते हैं। तो ये ड्रेस है, ये बहुत खूबसूरत है और इसके नीचे यहाँ फिर लगी हुई है और ये बहुत खूबसूरत लगती है। और ये सारा मिरर वर्क है, तो आई लव मिरर वर्क। अब ये मेरा रेड ड्रेस है और ये कोरा दबके का काम है इसके ऊपर। ये पूरा रेड जो है फ्रॉक है एक तरह का। ये रंगजा का मैंने लिया था, रंगजा में इसके नीचे बहुत अच्छी जो है मैंने गरारा लिया हुआ है जो कलरफुल सा वाइट सा है और नीचे उसके काम है। और ये आगा जान से लिया था मैंने, ये भी बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा ये ड्रेस था मुझे आई थिंक सो ये मीराकी का ब्रांड था, ये भी बहुत अच्छा लगता है पहन के। तो ये मैं इस तरह का एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी लेकिन आया तो अच्छा ही लगा। इसके अलावा ये भी है, ये ड्रेस है, ये भी आई थिंक सो आगा जान का था और ये मैंने अज़ूर से लिया है। और अज़ूर बहुत अच्छी ब्रांड है, अज़ूर के ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इसमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब चॉइसेस नहीं होती हैं अज़ूर के ड्रेसेस में आपके पास, उनके पास स्टॉक कम होता है। और इसके अलावा ये ड्रेस है, ये मैंने ख़ुद बनवाया और ये बहुत प्यारा लगता है पहन के। इसके अलावा मेरे ये है गोटी का काम है, गोटी का काम भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये पहना। इसके नीचे मैंने गरारा बनाया है और इसका दुपट्टा बहुत कलरफुल सा है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये ड्रेस है, ये भी बहुत खूबसूरत ड्रेस है। ये मेरा ऑरेंज कोरा दबके का काम है ये। इसके अलावा मैं सिंपल सूट्स की तरफ आऊँ, ये एक मैं बताऊँ, मुझे ये बहुत ही मतलब कम प्राइस में ये मिला था कपड़ा जो है, मगर इसको मैंने थोड़ा सा ये लेस लगाकर ओपन शर्ट करवा के इसको बहुत प्यारा, मुझे ये अपने मेरे ख्याल में मुझे जितनी भी मेरे सूट्स हैं उनमें सबसे खूबसूरत मुझे ये सूट लगता है क्योंकि मिरर, मैंने कहा आपको मुझे मिरर के ड्रेसेस पसंद हैं। तो ये मैंने नीचे लेस लगा ली इसकी दुपट्टे के और ये लाइनिंग लगवा के मैंने ये साइड पे काम करवाया, इसको लेस लगवाई, तो ये बहुत क्यूट लगता है। हालांकि ये कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं है लेकिन आई लव इट। और ये मैंने ड्रेस जो है ये है आसिम जोफ़ा का, ये भी बहुत क्यूट है। इसके पैनल जो हैं वो उनको जॉइंट्स करना बहुत मुश्किल था क्योंकि आसिम जोफ़ा के जो जितने भी कपड़ों के जो पीसेस होते हैं उनको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है और हमेशा टेलर जो है ना परेशान होते हैं कि जब आसिम जोफ़ा के कपड़े आते हैं और उनमें अनस्टिच और ऊपर से उसमें फिर आपको क्या कहते हैं कि मतलब काम उतने ज़्यादा पीसेस होते हैं कि परेशान हो जाते हैं वो। ये है इसकी फ्रंट है। अच्छा, मेरे लिए एक सरप्राइज़ रहा था, वो था अदी ब्रांड। अदी ब्रांड जो है वो मुझे इतनी पसंद आई है, इनके इतने कलरफुल कपड़े थे कि ये मुझे पहन के इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले और ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था लेकिन बहुत प्यारा था।
मैंने बिन सईद का लिया था। ये स्मॉल साइज़ है बिन सईद का, लेकिन पहनने में बहुत मुझे परफेक्ट था और इसमें भी मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले थे जब मैंने ये पहना था। इसका कलर लोगों को बहुत पसंद आया था। इसके अलावा ये मैंने तारिक रोड से लिया था ड्रेस, और ये मेरा मैक्सी है जो कि मैंने अमेरिका से ली है, यहीं से। और ये ब्लैक ड्रेस है, और ये एक ब्लैक ड्रेस है जो बहुत खूबसूरत है, ये भी ब्यूटीफुल। देख रहे होंगे आप कि ये बहुत लॉन्ग फ्रॉक है, और ये अमेरिका से ही ली थी मैंने। यहाँ पर भी हमारे यहाँ सेल करते हैं ड्रेसेस, तो उसमें ये होता है कि अक्सर जब आपको इमरजेंसी हो तो आप ड्रेसेस परचेज़ कर लेते हैं। ये है कि उनमें वो शिपिंग चार्जेस और अपना लेबर भी काउंट करते हैं। तो ये अगर ड्रेस आपका पाकिस्तानी अगर 25,000 या 30,000 का होगा, तो उसमें वो आप उतनी ही डबल शिपिंग चार्ज करते हैं, फिर अपना लेबर भी चार्ज करते हैं, तो तकरीबन 1 लाख तक ड्रेस चला जाता है प्राइस में। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि ये मैंने एथनिक से ड्रेस लिया था, और ये एथनिक से जो ड्रेस लिया है इसके बारे में बताती चलूँ कि ये फ़्रॉक है मिड समर के लिए, कॉटन की जो है फ़्रॉक है। और इसमें ये है कि ये जो आप मिरर देख रहे हैं ये मैंने खुद लगाए, इसलिए क्योंकि ये मुझे इसी तरह अच्छा लग रहा था मिरर के साथ ही, तो मैंने सोचा कि इसमें मिरर लगाती हूँ, और बहुत ज़्यादा ये ना बहुत खूबसूरत लगने लग गया मिरर की वजह से। जितनी भी मैं अगर आपके ये हो शर्ट आपके पास, तो आप इसमें मिरर लगाएंगे तो इस शर्ट की बात ही अलग हो जाएगी। ये मैंने खुद से लगाए मिरर। और एक और अज़ूर का मैंने आपको ड्रेस दिखाया था, तो अज़ूर में भी मिरर मैंने खुद लगाए। ये इसमें आपको देखना होता है कि आप बहुत ज़्यादा मिरर ना कर दो, क्योंकि देखिए इसमें मैंने इसके दामन में मिरर यूज़ नहीं किए क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता, तो मैंने इसको सिर्फ खुद लगाए मिरर। ये मिरर नहीं थे इसमें। ये ड्रेस सफ़ायर से लिया था मैंने, और ये मिड समर ड्रेस है। आप इसको विंटर में भी ऑलमोस्ट पहन सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत क्लासी लुक। और ये है इस तरह, देख लें, बहुत प्यारा लग रहा था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, तभी मैंने लिया है। अच्छा, ये आपको मैं ड्रेस दिखा दूँ, ये चुनरी का ड्रेस बोलते हैं, ये है। और इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। आगे मैंने इसके ये लगा दी था टसल। और ये ड्रेसेस हैं कुछ, ये मिड समर का ड्रेस है, और ये है मेरे पास बोनांजा सतरंगी का, ये भी बहुत अच्छा ड्रेस था। और ये खादी का ड्रेस है जो कैजुअल मैं पहनती हूँ आने जाने में फ्रेंड्स के यहाँ। और ये जुनैद जमशेद का, बहुत प्यारा लग रहा था। इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। और ये अभी आप देख रहे होंगे कि लोगों ने पहनना शायद शुरू किया हो, ये अभी अभी मैंने परचेज़ किया था, ये न्यू अराइवल है जुनैद जमशेद का। और ये माय फेवरेट अदी ब्रांड, अदी ब्रांड, अदी मीन सिस्टर। इसके अलावा और भी ड्रेसेस हैं जो तकरीबन सब पे भी काम हुआ है काफ़ी, तो मेरी वीडियो तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ये एक दिखा दूँ मैं आपको, ये वाइट मेरा ड्रेस है, और ये मैं कोटी के साथ वेयर करती हूँ पाकिस्तान जब हम सेलिब्रेशन करते हैं 14 अगस्त की यहाँ पर, तो ये मैं ड्रेस, ये मेरी कोटी और ये वाइट ड्रेस है। और इसके अलावा ये ड्रेसेस हैं जो मेरे बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं। आई होप आज का व्लॉग आपने पसंद किया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।